तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आज मैं आप सबको लेकर आ गया हूं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जीव विज्ञान का जो है मॉडल पेपर, ओरिजिनल मॉडल पेपर है। ऐसे ही आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाले हैं। तो आप लोग इस मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से 60 से 70 नंबर अगर ला पाते हैं तो आप लोग आसानी से बोर्ड एग्जाम में जो है 60 से 70 नंबर ला पाएंगे, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम का जो है पेपर है और ऐसे ही पेपर आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो समय क्या होता है आपका बोर्ड एग्जाम का? 3 घंटा 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। यहाँ पर संकेत में दिया होता है, उसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग पेपर में कोई भी गलती ना करें। तो चलिए हम लोग इस पेपर को अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कैसे किस टाइप के जो है पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसी टाइप के आपके 4 से 5 बहुविकल्पी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पहला प्रश्न आपको किस टाइप का पूछा है, यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा, एक प्रश्न जो होते हैं 1 नंबर का होते हैं। तो आप लोग बताइए कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। अगर आपको आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो यहाँ पर जान लीजिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रेगर जे मंडल को। ग्रेगर जे मंडल को जो है अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये भी जान लीजिए कि जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है। ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन सा करता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट, एनी ऑन हो जाएगा जो है आपका राइट आंसर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है यहाँ पर कि बीटी कपास है। बीटी कपास है क्या है, आपको इसमें बताना होगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा एक परजीवी पादप। क्या है? एक परजीवी पादप है। बीटी कपास क्या है? एक परजीवी पादप है। तो अगर आप लोग इन जो है 4 या 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, अगर आप लोग इन 4 प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 4 नंबर आपका पेपर में पक्का हो जाता है। उसके बाद आता है आपको अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न। क्या आते हैं? अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न आते हैं, जो कि आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न आपके होते हैं 1 नंबर का। क्या होता है? 1 नंबर का 5 प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 5 प्रश्न में आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है कि डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है। डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है, ये भी आपको अच्छे तरीके से अगर मालूम होगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। मैं आपको इसका हल नहीं बताने वाला हूं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समय मिल जाएगा। तो आप लोग को प्रश्न बता दे रहा हूं, आप लोग इन प्रश्नों को देखकर आप लोग तैयारी कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका जो है हल मिले तो आप लोग मेरे चैनल पे जो है आपका व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पर जाकर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमें इसका जो है सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको वहाँ पर पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर जो है व्हाट्सअप नंबर पे जाकर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको जो है इसका सॉल्व पेपर चाहिए। उसके बाद अगले जो क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला भी क्वेश्चन आपके अनिकेश जनन की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण दीजिए। ये भी आपके जो है मैं एक वीडियो लेने वाला हूं जिसमें आपके जो है चैप्टर 1 से 5 तक के सभी प्रश्न होंगे। तो ये प्रश्न आपके उस जो है वीडियो में मिल जाएगा। सभी इनमें से लगभग आपको सभी प्रश्न आपको इसमें से मिलने वाले हैं, क्योंकि वो वीडियो आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी इम्पोर्टेंट उसमें जो है क्वेश्चनों को रखा गया है। तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर इसी में क्वेश्चन कर रहा है कि डाउन सिंड्रोम क्या है, टिप्पणी लिखिए। ये भी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डाउन सिंड्रोम। और उसके बाद इंटरफेरॉन तथा फ्री ऑन क्या है। इंटरफेरॉन तथा फ्री ऑन क्या है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग 1 लाइन में याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव में पाए जाने वाले 2
अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। मानव में पाए जाने वाले 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। ये भी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल प्रश्न है। तो आप लोग अगर इन 5 प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद आता है लघु उत्तरी प्रश्न। क्या आता है? लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें आपको थोड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपको जो है 2 नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रभाविता एवं अप्रभाविता में भेद कीजिए। प्रभाविता एवं अप्रभाविता में भेद करने को कहेगा। ये जो प्रश्न है आपकी, जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ, इसका वो सलूशन आपको उस वीडियो में इसका मिल जाएगा, क्योंकि इस सभी प्रश्नों को उसमें रखा गया है जो आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इसी प्रकार दूसरा भी प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि वातावरण की वहन क्षमता पर क्या कार्य है। वातावरण की वहन क्षमता का क्या कार्य है? वातावरण की वहन क्षमता का क्या कार्य है, इसको भी आप लोग लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद घ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है 5वां नंबर, परागकोश की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। और परागकोश की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाने को आते हैं तो ये भी आप लोग बना दीजिएगा, 2 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए कि इससे लघु उत्तरी प्रश्न इसमें आते हैं और 3 नंबर के इसमें पूछे जाते हैं। इसके पहले हम लोग 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पर आप 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला करा है कि प्लाज्मिड क्या है और प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। प्लाज्मिड क्या है और प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। ये भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि बीटी फसलों पर टिप्पणी लिख लिया। आप लोग देख सकते हैं कि कितने टिप्पणी वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग टिप्पणी वाले क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि कीस्टोन जाति क्या है। कीस्टोन जातियों पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपके टिप्पणी वाले ही प्रश्न है। तो कीस्टोन जाति क्या है और कीस्टोन जातियों पर टिप्पणी लिखिए, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, चौथा नंबर की जैव प्रौद्योगिकी की चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी की चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए। तो इसको भी आप लोग अगर वर्णन करते हैं तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए कि 5वां का रहा है। इसमें भी आपको 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5वां का रहा है कि DNA अनुलिच्छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो आपको इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। ये सब प्रश्न आपकी जो मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ उस पर आपको मिल जाएगा, तो उसे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो 3 नंबर इसमें आपको मिल जाते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि एक प्रारूपी बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसको भी अगर आप लोग कर लेते हैं तो 3 नंबर मिल जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं, रुधिर वर्ग पर टिप्पणी लिखिए। रुधिर वर्ग पर टिप्पणी लिखिए। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है और लिंग सूत्रण में क्या भूमिका है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से। कि प्रश्न यहाँ पर पहला है, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। या फिर अथवा में पूछेगा कि अंड जनन क्या है, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो आपको अगर इन दोनों में से एक को लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न है कि एकाकरणी से आप क्या समझते हैं। नामांकित चित्रों की सहायता से आवृत्तिजीवी पौधों के जीवन चक्र को वर्णन कीजिए। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, या फिर इसका अथवा में दिया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और शुक्राणु कहाँ तथा किन कोशिकाओं से बनते हैं, इस पर भी अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन है, जो आपके लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके पेपर का। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैव विविधता क्या है और जैव विविधता के संरक्षण की क्या क्या नीतियाँ हैं, अपनाइए। इसको भी आप लोग लिख दीजिएगा। अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से लिख देते हैं तो आपके पूरे 70 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही जो है वीडियो पाने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए कि हमें इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर 100% लाने की वादा करता हूं। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।